आपको डिलिमिटेशन बिल समझ नहीं आया है? आइए बीजेपी और ऑपोजिशन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर करके इस बिल के पीछे की राजनीति समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वुमेन रिजर्वेशन से, जो थोड़ा सिंपल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 में पास हो चुका था और किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था, बट बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इसमें एक लूप होल डाला था ताकि रिजर्वेशन इफेक्ट में एक नए सेंसस रिपोर्ट और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही आ पाए। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे SC ST और EWS रिजर्वेशन 543 सीट्स पे ही इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये समझने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि बीजेपी और बाकी सारे पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन को इन्हीं 543 सीट्स पे क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अभी के सिटिंग मेल MPs में से रफली 180 को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं और आप दोनों ये बात जानते हैं कि हमारे आइडियल नेता ये कभी नहीं होने देंगे। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मूव है जिसमें बिल पास करके मीडिया में पॉजिटिव PR और लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन डिले कर अपने करंट MPs को फायर भी नहीं करना पड़ता। अब आते हैं मेन डीलिमिटेशन बिल पे। 2001 में 84th अमेंडमेंट से बीजेपी की सरकार ने ही डीलिमिटेशन को 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस तक फ्रीज कर दिया था। अब बीजेपी और सपोर्टर्स का आर्गुमेंट ये है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब कि हर MP रफली इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसे राजस्थान और केरला के एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉर्थ का पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए राजस्थान में अभी एक MP रफली 29 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं केरला में एक MP सिर्फ 17 से 18 लाख लोगों को। मतलब साउथ में एक MP को रिलेटिवली कम वोट चाहिए पावर में आने के लिए। सीट फ्रीज एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ था, जिसके कारण पहले 50 सालों से साउथ के वोटर्स ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और नॉर्थ के अंडर रिप्रेजेंटेड। और टेक्निकली ये बात सच है, जैसा कि हम राजस्थान और केरला के कंपैरिजन से देख सकते हैं। बीजेपी के हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक अच्छी बात है, बट इसकी वजह से नॉर्थ के वोटर्स की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, और साउथ को ये ऑलरेडी पिछले 50 सालों से बोनस मिला हुआ है। अब साउथ की पार्टीज का आर्ग्यूमेंट है कि सीट फ्रीज होने के बाद भी साउथ के 5 स्टेट मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटी पोजीशन ही होल्ड करते हैं, टोटल 129 सीट्स के साथ, और नॉर्थ में यूपी के अकेले के 80 सीट्स हैं। अगर इसमें बिहार, राजस्थान और MP जोड़ दे तो टोटल 174 सीट्स हो जाते हैं। तो अभी भी अगर कोई पार्टी सिर्फ हिंदी बेल्ट में बहुमत जीत लेती है तो उन्हें साउथ के एक भी सीट के बिना आराम से दिल्ली में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसलिए 543 पे सीट फ्रीज साउथ को डोमिनेंस पावर नहीं देता, बस उन्हें सेंट्रल इलेक्शन में कम्प्लीटली इररिलेवेंट होने से बचाता है। इसके अलावा साउथ के लोगों ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, जैसा कि पूरे इंडिया को बोला गया था, और कम पॉपुलेशन के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन हमारे GDP और टैक्स कलेक्शन में नॉर्थ से ज़्यादा है। और अब इस डेवलपमेंट का रिवॉर्ड मिलने की जगह ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट में साउथ की पावर और कम कर देगा। और साउथ के लीडर्स का इस बिल से पहले भी इस बात से नाराज़गी है कि उनके स्टेट्स के पैसे बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स को फंड करते हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों में वहाँ डेवलपमेंट रेट बहुत स्लो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स नीड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब कि जो स्टेट कम डेवलप्ड है, जैसे कि बिहार, उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो टोटल टैक्स कलेक्शन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा बिहार को मिलता है। और ये खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के बाद भी बिहार जैसे स्टेट्स में डेवलपमेंट नहीं दिखता। मतलब पैसे तो बिहार जा रहे हैं, बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और ये बात अमित शाह और बाकी BJP लीडर्स भी मानते हैं। अमित शाह ने खुद लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को बिल के वोटिंग से पहले साउथ की इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और प्रॉमिस किया कि डीलिमिटेशन प्योरली पॉपुलेशन पे करने के बजाय सभी स्टेट्स के सीट्स यूनिफॉर्मली 1.5 या 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। बट अमित शाह का ये बस एक वर्बल प्रॉमिस था। एक्चुअल बिल में डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से ही होना लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि साउथ के स्टेट्स को नॉर्थ से कुछ नहीं मिलता। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी मेन फार्मिंग एरिया है और देश का मेजॉरिटी खाना नॉर्थ से ही आता है, और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण साउथ को मच नीडेड लेबर पावर मिलता है जब यूपी और बिहार से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, और साउथ के स्टेट्स हमें इंडस्ट्रीज़ और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए तो इंडिया होल एज अ कंट्री इतने फास्ट पेस से डेवलप कर रहा है। तो अब आप बताइए, क्या सबको अमित शाह के बोले हुए शब्दों पर बस विश्वास कर लेना चाहिए और BJP ये वर्बल प्रॉमिस रिटन में क्यों नहीं दे रहा, या आप चाहते हैं सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली पॉपुलेशन बेस पर हो? और ऐसी ही पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए फॉलो करें।